हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो एग्जामिनेशन है वो ओवर हो चुका है और होपफुली आप सभी को, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उन्हें मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है वो 2023 में अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए लग चुके होंगे। तो उनके लिए वेल विशेस हैं मेरी तरफ से कि आप अच्छे से तैयारी करिए कि आपका 2023 में कोई ना कोई पोस्ट हो जाए। सो बहुत से बच्चे एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि एसएससी स्टेनो में 2022 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार इतनी कम वैकेंसी है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये वो फ्रेंड ना। सो लेट मी से वन थिंग कि अगर आप 2022 से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें वैकेंसी ज़्यादा होनी ही थी, क्योंकि आप सीजल को भी देखिए कि सीजल 2022 में 36,000 वैकेंसी है और सीजल 2023 में ओनली 7,500 वैकेंसी है। तो ऑब्वियसली लो होनी थी, बट स्टिल जो स्टेनो की वैकेंसी वो ठीक ठाक मात्रा में है इस बार भी, क्योंकि अगर आप 2020 और 2019 से कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बेटर वैकेंसीज इस बार भी रिपोर्ट की गई हैं अभी तक, ठीक है। और ये अभी भी टेंटेटिव है, होपफुली 1500 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी टच हो जाएगी। अब बात आती है कि आपको करना क्या है और किस तरीके से आपकी पूरी स्ट्रैटेजी इसमें होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस इन टॉपिक्स पे बना चुका हूँ, स्टिल मुझे लगा कि एक बार मैं और अच्छे से इलैबोरेट कर दूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके 3 सेगमेंट्स में पूरा एग्जामिनेशन है, और अगर बिल्कुल डिटेल्ड बात करूं तो सबसे पहले आपका टायर 1 है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा जो शॉर्ट हैंड के लिए, फिर उसके बाद बच्चे कॉल किए जाएंगे और उसमें आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा आफ्टर 2 या 3 मंथ्स, और उसके बाद जो होगा आपका ऑप्शन फॉर्म आएगा और जिसे आपको फिलअप करना है, एंड आफ्टर दैन यू आपको जो है एक डिपार्टमेंट मिल जाएगा, और डिपार्टमेंट मिलने के बाद फिर डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो आगे का फर्दर प्रोसेस है वगैरह वगैरह होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला जो प्रोसेस है इसमें आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, उसके रिगार्डिंग हम पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सेगमेंट्स पे ध्यान देना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो पूरा सेगमेंट्स है वो 3 सब्जेक्ट्स पे पूरा बेस्ड है। फर्स्ट आपका हो गया रीजनिंग सेक्शन, सेकंड हो गया आपका इंग्लिश सेक्शन, एंड थर्ड हो गया आपका जीएस सेक्शन या जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सो ये 3 सेगमेंट्स में आपका पूरा जो एग्जामिनेशन है वो डिवाइडेड है। सो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश सेगमेंट की, क्योंकि यहाँ से आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस आपकी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग सेगमेंट से आने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करें कि वेटेज 50% वेटेज आपका अगर इंग्लिश का है तो सबसे ज़्यादा फोकस एरिया भी जो है आपके इंग्लिश की तरफ होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में होते हैं आपके 3 पिलर्स लाइक वोकेबलरी, सेकेंड आपका ग्रामर, और थर्ड होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इन तीनों सेगमेंट्स में आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा कहाँ ध्यान देना है, अगर उस बारे में बात करूँ तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान देना है, सेकेंडरी आपको ध्यान देना है आपकी वोकेबलरी पे, और थर्डली आपको ध्यान देना है आपकी ग्रामर सेक्शन पे, क्योंकि ग्रामर से भी अच्छा खासा वेटेज जो है आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में भी जो टाइम बाउंडेशन है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। लाइक अगर आप 8 आवर्स का पूरा एक शेड्यूल बनाते हो फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन, सो मेरा जो सजेशन है उसमें से आपको 4 आवर्स जो होना चाहिए वो लगभग 3 to 4 आवर्स जो होने चाहिए वो आपके इंग्लिश सेक्शन के लिए डिवोटेड होने चाहिए। फर्दर बात करूँ कि 2 आवर्स आपके जीएस सेगमेंट के लिए होने चाहिए, एंड 1 आवर आपका रीजनिंग सेगमेंट के लिए होना चाहिए, और 1 आवर आपका जो होना चाहिए वो स्टेनो के लिए होना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि आप स्टेनो का नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2020 में सिर्फ स्टेनो में पास ना होने की वजह से भी रहे होंगे, तो उन्हें इस चीज़ का दर्द और बातें बहुत अच्छे से पता है कि आपको स्टेनो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आपको साथ ही साथ अभी भी लेकर चलना है, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर कहाँ से करें, तो फर्स्ट रिसोर्स जो होना चाहिए वो आपको होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कि सबसे पहले आपको, मतलब मैं बात करूँ बुक्स के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको कोई बुक लेनी है जिसमें से आपको ग्रामर की रूल अच्छे से मिल जाए और वोकैबुलरी मिल जाए। सो आप कोई भी बुक लाइक केडी कैंपस की बुक ले सकते हैं, प्रिंटू पैरामाउंट ले सकते हैं नीतू मैम की, या फिर जो थर्ड है वो ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं, लाइक एसपी बख्शी भी एक बुक है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यूज़ करते हैं, तो उन सारी बुक्स से आप ग्रामर कवर कर सकते हैं, और इसमें थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी आपकी दी गई है, ठीक है। प्लीज़ अवॉइड द पीछे की आवाज़ वगैरह थोड़ा सा बियर कर लेना, थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो आपको वहाँ से काम हो गया, आपका क्या होगा, ग्रामर बेस स्ट्रांग हो जाएगा इन बुक से। फिर बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आप एमए पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की कोई बुक ले सकते हैं, बट मेरा जो प्रीफरेंस है आप दोनों ही बुक ना लें, बेटर रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक पर पूरा परचेज कर लें सब्सक्रिप्शन, और वहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आपकी बहुत इमेंस प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पेपर में आए हुए भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो बुक का सजेशन ना देते हुए मैं अगर प्रैक्टिस के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस के लिए
टेक्स्ट बुक की मॉक्स वगैरह पे रिलाई कर सकते हो, बहुत 100% रिलाई कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हम आपका हो गया फर्स्ट सेगमेंट, ग्रामर आपने कवर कर लिया। वोकैबुलरी आपको कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक उठा लो, लाइक ब्लैक बुक एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसे आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें वोकैबुलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है। या फिर आप एक काम करो, पिनेकल की बुक ले आओ, पिनेकल में आपको एरर्स मिल जाएंगे, अलग फिलर्स क्लोजेस सारी, जो अगर बोला जाए बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है आपकी पिनेकल से और आपकी केरल पब्लिकेशन से, दोनों भी बुक अपने आप में बेस्ट है, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं हम रीजनिंग सेगमेंट की, तो रीजनिंग कहाँ से प्रिपेयर करना है। सो रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, पहले आप किसी यूट्यूब चैनल से आप कंप्लीट एक बार कोर्स कंप्लीट करिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से जिन्होंने कंप्लीट सेगमेंट एसएससी का पढ़ा रखा हो, रीजनिंग के सारे टॉपिक उन्होंने कवर करा रखे हो, वो आप पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं, लाइक आप पिनेकल की बुक भी ले सकते हैं, बट मेरा सजेशन यहाँ पे भी वही है कि प्रीवियस क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट लगाइए, कहाँ से, टेक्स्ट बुक से। सो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो मैं टेक्स्ट बुक का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आपको भी पता है, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट होता है, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और इमेंस जो प्रैक्टिस है वो रिगोरस प्रैक्टिस हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि टेक्स्ट बुक का पास जरूर परचेज कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम बात आते हैं सबसे जो मोस्ट अवेटेड जो क्वेश्चन सेक्शन होता है वो आता है आपका जीएस का। तो जीएस में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो फेस करने को मिलती है। अब इस यहाँ पे मैं 2 कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करूँगा, जो बच्चे वो हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको अभी जीएस का और शोर कुछ नहीं पता है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ही सजेशन है, अगर आपके पास आपके दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर है, लाइक आपका इंग्लिश और रीजनिंग प्रिपेयर है, तभी आप जीएस पे इतना ज़्यादा इमेंसली फोकस्ड हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और वो बच्चे, अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ हद तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा और कई बार वो रिपीटेटर्स बच्चे हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं, काफ़ी नॉलेज है उसके रिगार्डिंग, तो उनको क्या करना है। तो पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों की, जिनको कुछ नहीं पता, लाइक मैं पहले उन कैटेगरी के बच्चों को रख रहा हूँ जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर रखी है और प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो उनके लिए एक सजेशन, आप थ्योरी भी करते रहे और प्रीवियस क्वेश्चन को लगातार रहे, आप 200 से 300 क्वेश्चन डेली पढ़ें और उसे अच्छे से क्रैम करें कि वो रटते चले जाएं आपके जीएस के क्वेश्चन। फिर सेकंड कैटेगरी ऑफ बच्चे वो हैं कि जिन बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और उन्हें पढ़ना भी है, और मतलब उनके पास इंग्लिश और रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर है, तो बस उनके पास एक ही काम है कि अब वो जीएस पर फोकस रहेंगे। तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है, 1 आवर आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है, 100 क्वेश्चन पर डे, ठीक है। इस तरीके से आप करना है। और आपको क्या करना है, जब आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो पॉलिटी की थ्योरी पढ़ना, और जब पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो हिस्ट्री की थ्योरी पढ़ना, कुछ इस तरीके से आपको वाइस वर्सा लेके चलना है। फिर बात आती है थर्ड कैटेगरी ऑफ बच्चे जिनके पास टाइम भी कम है, उनके तीनों सब्जेक्ट हैंडल करना है, वो क्या करें। तो उनके लिए एक ही सजेशन कि आप सिर्फ पिनेकल की बुक या किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लें और उनको रटना शुरू कर दें। 100 से 200 क्वेश्चन आप डेली रटते चले, आपको कहीं ना कहीं आपको मुझे लगता है 20 से 25 से 30 नंबर की रेंज में आप पहुंच जाओगे। और जीएस में अगर आप इतना कर ले तो इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में 90+ के आसपास छू देते हैं और 45+ आप अगर रीजनिंग सेक्शन में कर लेते हैं और 25 से 30 के बीच अगर आप यहाँ से भी कवर कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाता है, जिससे आप ग्रेड सी आराम से सिक्योर कर सकते हैं। ये पूरी प्लानिंग हो गई जो मैं बताता हूँ स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। फिर सेकंड जो फेज है वो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है, जिसमें 2 कैटेगरीज ऑफ बच्चे होते हैं, जो 80 वर्ड पर मिनट के लिए क्वालिफाई करते हैं और जो करते हैं 100 वर्ड पर मिनट के लिए क्वालिफाई। जो 80 वर्ड पर मिनट के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको लगभग 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर जाना होता है एग्जामिनेशन में। और फिर 100 की बात करूँ तो 110 एंड 115 के आसपास आपको प्रैक्टिस ले जानी होती है और आपको परसेंटेज ऑफ एरर भी अच्छे से कैलकुलेट करने होते हैं, क्योंकि जितने कम परसेंट आपका एरर परसेंट होगा, एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि अभी हम स्टेनो छोड़ दें या क्या करें, तो स्टेनो बिल्कुल नहीं छोड़ने, आपको स्टेनो अभी भी करते रहना। किसी भी कैटेगरी में चलाए करता हो आपको 1 से 2 डिक्टेशन रेगुलर बेसिस पे लिखनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार रहेगी और लास्ट टाइम पे आप पैनिक नहीं करोगे और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आप एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल मैंने सारे जो पॉइंट्स थे वो सम अप कर दिए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ फॉर श्योर आपको टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपडेट्स होती हैं वो हर बार यूट्यूब पर वीडियो लाकर प्रोवाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपका टेलीग्राम चैनल होता है वहाँ से हम बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अचानक से आती है तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। और अगर आपको कोई भी सजेशन है कि अपकमिंग वीडियोस आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चैनल पे रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।